हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि कितने तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इससे पहले हम ये जान लें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। जैसे इसके नाम से ही है बेटा माइक्रो का मीनिंग है बहुत छोटा, और ऑर्गेनिजम्स ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं या लिविंग थिंग्स हैं, बहुत छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, हम माइक्रोब्स कहते हैं। इनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड अ मैग्नीफाइंग ग्लास और इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड दी माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम इन स्मॉल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको देख सकते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे चारों तरफ प्रेजेंट रहते हैं, सॉइल में हो सकते हैं, एयर में हो सकते हैं, वाटर में हैं आपके, हो सकते हैं आपके, ठीक है। ये हमारे चारों तरफ हो सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर हो सकते हैं, हमारी बॉडी पे भी हो सकते हैं, और कई तरह के लाखों करोड़ों टाइप्स के क्या है हमारे चारों तरफ ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपके पास ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पिक्चर्स भी हैं, इसमें देख भी रहे हैं आप। एक आपका जो वायरस है, कॉमनली आजकल आप टीवी पे भी देख रहे होंगे, कोरोना वायरस हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बट ये क्या है, दैट इज़ ऑल्सो अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप समझ सकते हैं कि हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उनका भी अस्तित्व होता है इस अर्थ में, वो भी प्रेजेंट रहते हैं और क्या करते हैं, वो हमारे लिए कुछ यूज़फुल भी होते हैं, कुछ हार्मफुल भी होते हैं। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या हम कह सकते हैं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको ब्रॉडली या मेजर जो ग्रुप्स हैं क्या बनाए, कितने बनाए गए हैं, कौन कौन से हैं। ब्रॉडली इनको 5 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है बेटा। इन ग्रुप्स के नाम हैं आपके बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, कुछ फंगी हैं आपके, फंगस, कुछ माइक्रोब्स भी होते हैं और कुछ मैक्रोब्स भी होते हैं। माइक्रोब्स यानी जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो कुछ फंगस होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं, जैसे यीस्ट वगैरह हो गया आपका, बट कुछ फंगस हमें दिखाई भी देते हैं, जैसे मशरूम वगैरह हो गया, इसलिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है। ऐसी ही एल्गी भी है, एल्गी भी हमें कुछ दिखाई देती हैं, कुछ नहीं दिखाई देती हैं, इसीलिए क्या है, कुछ फंगस हैं और कुछ एल्गी भी आपके किस कैटेगरी में आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं। अब इनके बारे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, कैसे होते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया क्या है, इट्स वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल्ड, सेल आप जानते हैं कि ये क्या होती है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, या हम कह सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी जो यूनिट है वो सेल होती है। तो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर यानी कि एक ही सेल इसकी बॉडी में प्रेजेंट होती है। ये जो बैक्टीरिया हैं ये भी क्या होते हैं, चारों तरफ प्रेजेंट हो सकते हैं। दे कैन प्रेजेंट एवरीवेयर इन वाटर, सॉइल, एयर, ठीक है, कहीं जगह हो सकते हैं, एवरी सरफेस अराउंड अस, ऑन आवर बॉडीज एंड इवन इनसाइड आवर बॉडीज ऑल्सो। हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए बेटा कैसे होते हैं बैक्टीरिया का, अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसकी बॉडी में बाहर से क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अगर आप बैक्टीरिया देखें तो इसमें बॉडी, ये बाहर से जो है क्या है, इसमें ये सेल वॉल प्रेजेंट है, और इसमें दूसरी बात क्या है, न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। अदर जितने भी एनिमल्स हैं या जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी सेल में एक न्यूक्लियस जरूर प्रेजेंट होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक सेल का डायग्राम भी आपके लिए रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सेंटर में ये क्या प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियस है। ये हर प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होता है, बट आपके बैक्टीरिया में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। बैक्टीरिया में कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं क्या है, इट्स वेरी स्मॉल सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हैव सेल वॉल्स बट do not have an organized nucleus and other structures जैसे कि अदर स्ट्रक्चर्स आपको इसमें दिख रहे हैं, आपको माइटोकॉन्ड्रिया इसमें दिख रहा है, वैक्यूल्स आपको दिख रहे हैं इसमें, ठीक है, न्यूक्लियोलस है, ये बहुत सारे स्ट्रक्चर एक सेल के अंदर होते हैं। इसको हम पढ़ेंगे जब हम सेल चैप्टर में स्टडी करेंगे, बट यहाँ पे अदर जो ऑर्गेनेल्स हैं या अदर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी इसमें एब्सेंट होते हैं। आगे देखिए बेटा, अगर हम बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स देखें तो आपके क्या है, ये आपके यहाँ पे डायग्राम बनाया है बैक्टीरिया का, ये आप देख सकते हैं।
बैक्टीरिया के एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहले ये आपकी जो स्क्रीन है इस पे दिख रहा है, ये विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया है, ये विब्रियो कॉलरी, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है या इसकी वजह से डिजीज हो जाती है कॉलरा डिजीज। सुना होगा आप लोगों ने कॉलरा डिजीज विच इज कॉज बाय द बैक्टीरिया। एक ये आपका बैक्टीरिया है और किसकी वजह से क्या हो जाता है, कॉलरा डिजीज हो जाती है। दूसरा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये टाइफाइड बैक्टीरिया है, ठीक है, इसको हम सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इट्स कॉल्ड द सैल्मोनेला टाइफी। ये जो सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है बेटा, इसकी वजह से टाइफाइड डिजीज यानी कि फीवर, सुना होगा आपने, टाइफाइड का जो फीवर आता है इसी बैक्टीरिया से आता है। अगर ये हमारी बॉडी में पहुंच गया तो क्या हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। इसके अलावा देखिए अगला जो है ये ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से हम कहते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होता है टीबी के लिए या ट्यूबरक्लोसिस डिजीज के लिए। मोस्टली ये ह्यूमन बींग्स के लंग्स में या अदर एनिमल्स में भी हो सकती है। तो अगर बाय फूड, कफिंग के थ्रू या ड्यूरिंग हम कहेंगे रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग के समय अगर ये बैक्टीरिया बॉडी में पहुंच जाता है तो ये वहाँ क्या करता है, हमारी हमारी जो लंग्स के सेल्स हैं उनको डैमेज करता है और इसकी वजह से क्या डिजीज हो जाती है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है। अब जो ये बैक्टीरिया है ऐसा है कि ये तो हमारे लिए कैसे बैक्टीरिया है, ये हमने कहा कि ये हार्मफुल है हमारे लिए, लेकिन कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए कैसे होते हैं बच्चों, यूजफुल भी होते हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं वायरसेस के बारे में। वायरसेस क्या होते हैं या वायरस क्या है आपका, दे आर ऑल्सो वेरी स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, या हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और ये कैसा होता है बेटा, इसमें क्या डिफरेंस है अदर ऑर्गेनिज्म और वायरस में, ये सिर्फ तभी डेवलप करेगा, तभी रिप्रोड्यूस करेगा जब ये किसी लिविंग बॉडी में एंटर करेगा। आउटसाइड द लिविंग बॉडी के बाहर ये कैसा रहता है, लाइक अ डस्ट पार्टिकल्स या नॉन लिविंग थिंग्स के जैसे सरवाइव करता है। तो ये क्या है, ऐसा ऑर्गेनिज्म है, तभी रिप्रोड्यूस करता है जब कहाँ पहुंचता है, किसी लिविंग बॉडी में पहुंचता है, या लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स तभी शो करता है जब ये किसी लिविंग बॉडी में एंटर करता है। ये एनिमल्स बॉडी में एंटर कर सकता है, प्लांट्स में जा सकते हैं, आपके बैक्टीरिया में भी ये ग्रो कर सकते हैं। तो ये वायरसेस की खासियत होती है। ये यहाँ पे हमने कुछ वायरसेस का इसमें आपका डायग्राम इसमें लिए हैं। ये देखिए आप, ये ऊपर ये HIV वायरस है, ये इबोला वायरस का है, ये आपका इन्फ्लुएंजा वायरस है। आप देख रहे होंगे, आप बोलेंगे ये तो बिल्कुल आपका कैसा लग रहा है, कोरोना वायरस जो दिखा रहे हैं उसी के जैसे है। तो ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है बेटा, जो या कोरोना जो है, ये इन्फ्लुएंजा की ही कैटेगरी का है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो कफ एंड कोल्ड डिजीज हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि जो क्या है, इन्फ्लुएंजा में कई कैटेगरीज हैं आगे, तो उसको आप लोग बाद में सीनियर क्लासेस में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, या आगे आप पढ़ेंगे। तो ये क्या है आपका वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है। ये हेपेटाइटिस बी वायरस है, हेपेटाइटिस सुना होगा आपने, जॉन्डिस वगैरह जो हो जाती है डिजीज, ठीक है, तो ये इसी की वजह से होती है। ऊपर आपका ये HIV वायरस भी है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, या जिसकी वजह से कौन सी डिजीज हो जाती है, एड्स डिजीज हो जाती है। तो ये क्या है, दीज आर सम वायरसेस, ये कुछ वायरस हैं जिनकी वजह से क्या होता है, इंसान को नुकसान पहुंचता है, ये अलग अलग डिजीजेस हो सकती हैं। आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे आप बैक्टीरिया और वायरसेस के बारे में। अगली जो वीडियो है वहाँ पे अदर जो आपके माइक्रोब्स छूट गए हैं, प्रोटोजोआ हो गया, एल्गी हो गया और फंगस हो गया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।